हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पेज नंबर 65 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो एसपीडी का करंट अफेयर चल रहा था, इसमें 1 ईयर का इंटायर करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि जून 2022 से लेके मई 2023 तक ये करंट अफेयर कवर किया जाएगा। तो इसमें पेज नंबर 65 तक हम लोग कवर किए थे। यहाँ पे पेज नंबर 66 से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये है नासा। ठीक है, नासा के द्वारा भेजा गया है। 30 जून 2022 को किसे इंडिया स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये है कार्तिकेय शर्मा को। 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पाद और बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये दिया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो ये चुना गया है येल ब्राउन पिवेट को। 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। आगे है 1 जुलाई, यहाँ से जुलाई का स्टार्ट हो जाता है। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत पदक। 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो ये 100% होगी। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन किया है। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मिशेल पूनावाला को। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अशोक सूता। 2 जुलाई 2022 को क्यूएस द्वारा बेस्ट स्टूडेंट सीरीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहे लंदन, और भारत में शीर्ष पे रहा है मुंबई। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ स्पेन मैड्रिड में। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये देश है सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान जो रहा है ये बेंगलुरु को रहा है। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष में जो जीते हैं वो विक्टर एक्सेलसन जीते हैं, और जो महिला में जीते हैं रैचानॉक इथानॉक जीते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती है सिनी शेट्टी। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है ब्रिटेन के। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये चलाया गया भारत और नेपाल के बीच। और याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाया गया है। 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हैं गुजरात तथा कर्नाटक। अब पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करें तो रहे हैं मेघालय। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है उड़ीसा में। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये है महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन डिक्लेरेशन।
5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रॉन INAS 324 को कहाँ में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शहर है ये। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोक्सा ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो ये रही है कहाँ के? यूक्रेन की। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये CBSE बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 जुलाई 2022 को एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर एल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेट को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई है 7.80। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये देश है जयश्री उल्ला। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ पे अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये खुला है मुंबई में। 7 जुलाई 2022 को किस IIT ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा ये किया गया है विकसित। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के अक्षय पात्र के मध्य भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आगे है 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पे स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये मानगढ़ पहाड़ी है राजस्थान में। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधि किया? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को, जो फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं ये। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ये किया है श्रीनगर में। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये किया गया है IISc बेंगलोर के द्वारा। आगे है 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं? 13। 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। तो ये है गीता गोपीनाथ का। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? पल्लवी सिंह को बनाया गया है। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे है 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला खिताब जीतने वाला कौन है क्रमश? तो ये है नोवाक जोकोविच, एलिना रिबकिना। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 68वां देश बना है ये। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवती देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीती है और टोटल कितने 3 पदक यहाँ से मिला है। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियन में
कितने पदक जीते हैं? तो ये 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। 2 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो ये जीते हैं डी गुकेश कुमार के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये है उत्तराखंड बन गया है। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नारायण कुमार के द्वारा। 13 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है? तो ये भारत का लेह। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आगे है 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये है घना। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो ये किया है गुजरात के लिए। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान रहा है 135वां। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो ये किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है IIT मद्रास, दूसरा स्थान पर रहा है IISc बेंगलुरु और तीसरा स्थान पर रहा है IIT बॉम्बे। 16 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कौन सा शहर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो ये है वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू किया गया है यूजीन में और उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक शहर है। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? तो 0%। मतलब कि जब अगर राष्ट्रीय ध्वज आप खरीदेंगे भारत में तो उस पर जो GST लगेगा वो नहीं लगेगा। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की हुई है? तो ये राज्य है केरल। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेलिप्स नाम के संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें बिलाडी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज हैं? तो ये है अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम्स पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो ये राज्य है केरल। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं एंथोनी सिनुका एवं PV सिंधु। 17 जुलाई 2022 को किसने एनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है ट्विटर के द्वारा। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुष की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन और शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो ये जीते हैं आर प्रज्ञानंद। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्या तोमर चांगवोंग में ISSF शूटिंग विश्व कप कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है तमिलनाडु। 19 जुलाई को FIH महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीते हैं नीदरलैंड। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? तो ये राज्य है भारत का राजस्थान। 19 जुलाई 2022 को हैप्पी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया न्यू दिल्ली में। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान को ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्टिक स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये यहाँ बने हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किए हैं? तो ये किया है इंडियन ऑयल के साथ। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मैक्सिको, और भारत का रैंक जो रहा है ये 36वां रहा है। आगे है 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नत योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य के द्वारा। 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये विनीत शरण को बनाया गया है। 20 जुलाई 2022 को यूरोमन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया DBS बैंक का। 20 जुलाई 2022 को हर्षद गरूर ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20I क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो ये है बांग्लादेश के खिलाड़ी। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो ये है इंस्टाग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? तो ये किया गया असम सरकार के द्वारा। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को वापसी लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नाम्बिया के साथ। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो ये है एयरटेल टेलीकॉम। ठीक है, एयरटेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है तमिलनाडु। 21 जुलाई 2022 को 21 जुलाई 2022 को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया था जर्मनी में। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले फास्फेट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो जापान, और भारत का स्थान रहा 27वां। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया गया है? तो नमस्ते। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है KP कुमारन को सम्मानित किया गया है। आगे है 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये बन गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा?
तो ये रहा भारत 47 पदक रहा है, 17 स्वर्ण पदक और 21 रजत पदक और 9 कांस्य पदक रहा। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। 23 जुलाई 2022 को 68वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है ये। 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो ये है कमल हसन। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये बुरहानपुर है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश का एक जिला है। 24 जुलाई 2022 को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो ये जीता है यूक्रेन के नागरिक। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ओमान में। आगे है 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया है? तो ये जापान है। 24 जुलाई 2022 को किस IIT ने निर्माण त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो ये राज्य है झारखंड। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है? तो ये है अमेरिका। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 33वें स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। आगे है 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता बने हैं। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ये है वसीफा नाजरीन जो है ये बांग्लादेश की रहने वाली है। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया है। आगे है 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीते थे। 25 जुलाई को 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड जीता है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बिट प्रणाली शुरू किया है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को किया गया है। आगे है 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये है फिलिस्तीन। 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू की स्थापना की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 26 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार किस देश के सुकुरजीमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? तो ये है जापान में। तो ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा ज्वालामुखी का, जिनका नाम है सुकुरजीमा ज्वालामुखी, जो कि जापान में है। 26 जुलाई को 2022 टूर दी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जोनास विंगगार्ड। 26 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे है 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये है IIT मद्रास, जिसका एक कैंपस अब एक तंजानिया में भी होगा। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थल को नामित किया गया है? तो 5। अब भारत में कुल देखिए, अभी यहाँ तो 54 है, लेकिन अभी 2023 की अगर हम लोग बात करें तो ये 70 के प्लस में चला गया है। 27 जुलाई को BCCI का नया
टाइटल्स स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो स्मार्ट कार्ड को बनाया गया है। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट में इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया के टॉप 20 बेशतम एयरपोर्ट में इस सूची में आईजी एयरपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 13वें स्थान मिला है। आगे है 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है? तो ये लिया है रूस। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बर्मिंघम ब्रिटेन में। 28 जुलाई 2022 को 22 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजावाहक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीवी सिंधु को। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? तो ये जो थीम था, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो ये थीम था 29 जुलाई 2022 का, मतलब पिछले साल का। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो ये है राजस्थान में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है? तो संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है। अगला है 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू किया है। 30 जुलाई 2022 को दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया? तो ये है न्यूजीलैंड। किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। 30 जुलाई 2022 को किस देश में हांग क्वान सैंग अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ताइवान में। नंबर 68 पे रखते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पेज नंबर 65 से, और जब ये वन लाइनर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो भी SPD करेंट अफेयर का 1 साल का MCQ क्वेश्चन है बुक के लास्ट में वो कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 1000 के आसपास MCQ है, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।